सो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26 से. The question number 26. We know that the compound containing acidic hydrogen and when react with sodium metal gives hydrogen gas. So out of वाटर, अल्कोहल एंड इथाइन हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा. सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ हेयर ऑक्सीजन. सो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर वाला जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है. उसके बाद अल्कोहल वाला, क्योंकि यहाँ पर भी जो H है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है. आर बीइंग अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होगी. एंड लास्ट में आएगा आपका एल्काइन वाला CH का हाइड्रोजन. तो 26 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 27. विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर कंपाउंड का नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म्ड होता है जो कि रेड में चेंज हो जाता है ऑन द एडिशन ऑफ NaOH. देन द अल्कोहल एंड नाइट्रोलिक एसिड कौन से बनते हैं. तो हमको मालूम है कि बेस ऐड करने पे अगर रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है देन दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल. सो प्राइमरी अल्कोहल वाले दो ऑप्शन है. अब हमको बताना है कि कौन सा नाइट्रोलिक एसिड बनता है. तो हमको मालूम है प्राइमरी अल्कोहल के केस में ये वाली मोइटी बनती है एंड ये वाली मोइटी तो बनती है सेकेंडरी अल्कोहल के केस में. तो इसके अकॉर्डिंगली 27 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले देखिए हमको ग्रिग्नार्ड रीजन दे रखा है. अब ग्रिग्नार्ड रीजन का ये जो CH3 है बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे. तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं दिखा देती हूँ एक बार. तो ये देखिए ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है. अब CH3 यहाँ जुड़ गया, ये क्या बना O नेगेटिव, जो कि फर्दर यहाँ पे H3 पॉजिटिव दिया है तो इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में डाला है HBr. Br बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल विल द रिप्लेस हेयर OH एंड विल गेट अटैच्ड हेयर. नेक्स्ट स्टेप में Mg ईथर. तो Mg क्या करता है, इस कार्बन एंड Br के बीच में इंसर्ट होके यहाँ पे अगेन ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन करता है. अब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर ये बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा था आपको रिएक्शन में, उसके ऊपर अटैक करेगा और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो फर्दर ये क्या है CH2 और ये O नेगेटिव MgBr के साथ जुड़ जाता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पे हमको OMgBr की जगह क्या मिलता है OH. तो ये वाला हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा. चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में. सेकंड ऑप्शन में दे रखा है जी हमको, तो ये है आपका करेक्ट आंसर. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की. अब क्वेश्चन नंबर 29 में हमको प्रोडक्ट बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा. अब सबसे पहले देखिए हमको एक अल्कोहल दे रखा है और यहाँ पे कोई एसिड ऐड किया है एंड आगे फर्दर क्या है, हीट किया गया है. तो एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं जब उनको हीट किया जाता है. तो अगर यहाँ से वाटर निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ये जो दो बिगर ग्रुप हैं इनमें से एक बिगर ग्रुप विल माइग्रेट हेयर टू स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज हेयर ऑन दिस कार्बन. अब जब हम एक ग्रुप को इधर माइग्रेट करते हैं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है सो नाइट्रो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप विल डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन फर्दर बट NH2 बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल स्टेबलाइज दिस. तो कौन सी वाली मोइटी शिफ्ट होगी, NO2 वाली विल शिफ्ट हेयर एंड फर्दर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये वाला जो H है वो निकल के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब देखिए हम प्रोडक्ट देखते हैं. में देखिए NH2 वाला ग्रुप माइग्रेट हुआ है जो कि रॉन्ग है. यहाँ पे NO2 वाला ग्रुप माइग्रेट हुआ है और एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है. तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की. तो देखिए हमको दे रखा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन्स दे रखे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच. अब यहाँ पे H2O वाटर को HOH करके लिखा है एंड मरकरी की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. तो अब होता क्या है, एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे OH लग जाता है. अब H कहाँ लगेगा, इसकी जो हमने एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू जैसे मार्कोनिकॉव रूल करते थे वैसे करना है. अब आप देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड शिफ्ट इस कार्बन पे करते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, ठीक है.
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे एक कार्बन पे H लग जाता है और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा जी, OH लग जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एक कार्बन पे लग गया H, एक कार्बन पे लग गया OH, है ना। फर्दर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होता है और ये इधर, और ये H इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो C डबल बॉन्ड O एंड CH2 विल, दिस काइंड ऑफ moiety विल बी फॉर्म्ड हेयर। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है, 30 का जो है हमारा, यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि OH हमारा इस कार्बन पे लगेगा ना। देखिए बॉन्ड हमारा इस तरीके से शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो OH इधर आएगा और यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव यहाँ आएगा तो नाइट्रोस को और भी ज़्यादा क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज। यहाँ पे जो किया हुआ है मैंने उल्टा किया हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे आना चाहिए OH। सो ये इस तरीके से शिफ्ट होगा एंड फर्दर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा H और यहाँ पे आएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, जो कि दे रखा है हमारा किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रखा है हमको Cl एंड एक्वस मीडियम में है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए Cl बाहर जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या है कि ये वाला ग्रुप शिफ्ट होके इस कार्बन पे जब आ जाएगा पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप, तो Cl विल गो आउटसाइड, ठीक है। Cl अगर बाहर जाएगा और ये ग्रुप यहाँ से अगर शिफ्ट हो रहा है तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया उसके ऊपर KOH का जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर लेगा। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने OCH3 ग्रुप को माइग्रेट किया है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ किसी भी ग्रुप को माइग्रेट नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ था, तो जब ये वाला जब ग्रुप इधर माइग्रेट हुआ, इसके ऊपर Cl लगा हुआ था, Cl बाहर निकल गया, यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो गई थी तो पॉजिटिव चार्ज आया और OH नेगेटिव बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैच किया। सो हमारे 31 क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, विच इज़ वेरी वेरी इजी। यहाँ पे देखिए Al2O3 की प्रेजेंस में क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी कि वाटर बाहर निकलेगा। अब वाटर बाहर देखो, इस कार्बन पे भी H है, इस कार्बन पे भी H है, तो हम ये वाला H प्रेफर करेंगे, ये वाला। अब हमें पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड, सो डबल, तो यहाँ से निकलेगा H एंड डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दे रखा है, बट इस बार इन्होंने H2O2 की जगह दे रखा है D2O2। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि इस कार्बन पे लगता है H और इस कार्बन पे लगता है BH2 एंड फर्दर इस कार्बन पे BH2 की जगह लगता है OH, लेकिन OH की जगह यहाँ पर लगेगा OD। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा हमारा 33 का थर्ड ऑप्शन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। हमको बताना है कि A और B क्या होंगे। अच्छा, अब देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन वहाँ HI के साथ जो रिएक्शन कंडीशन थी उसमें हीटिंग दे रखी थी। तो जब वहाँ पे हीटिंग दी होती है तो उस केस में SN1 रिएक्शन फॉलो होता है, यानी कि ये पहले टूटता है कार्बोकेटाइन में और हम देखते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं, सिंपल HI और अनहाइड्रस फॉर्म दी हो, तो उस केस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है SN2 मैकेनिज्म से, यानी कि I बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल विल डायरेक्ट हेयर।
अब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे, हमें मालूम है कि SN2 रिएक्शन स्टीरिक सेंसिटिव होते हैं, तो ये लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाला लेस क्राउडेड है, तो CH3I निकलेगा और ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा तो O के साथ H लग जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए CH3I, लेकिन यहाँ पे OH लगाया है, लेकिन एक CH3 गायब कर दिया। यहाँ पे I तो इधर लगेगा ही नहीं, SN1 मैकेनिज्म नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। ये वाला जो ऑप्शन है देखिए CH3 के साथ लगा था I, और इस 3 कार्बन यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल वाले के साथ OH लगा था, तो फोर्थ ऑप्शन होगा जी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो हमको टर्शरी अल्कोहल दे रखा है और एल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है। अब टर्शरी अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन नहीं, एलिमिनेशन होके एल्कीन बनती है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाएगा, तो इसलिए 35 का होगा जी नो रिएक्शन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जहाँ से H इजीली निकल सकता है वो होगा हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक। ठीक है जी। अब हमें मालूम है कि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप -M और -I इफेक्ट लगाकर यहाँ से H+ आयन के रिमूवल को इजी बनाता है। बट ऑर्थो के केस में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस H, तो OH का रिमूवल जो है वो क्या हो जाता है, इजी। मेटा के केस में ये -M नहीं इफेक्ट लगा पाता, ओनली -I इफेक्ट ही लगाता है, तो जिसकी वजह से फर्स्ट वाले की एसिडिटी होगी कम। अब हम अपने लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखते हैं 36 के लिए। तो 36 का देखिए जी, थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है हमको। देखिए सबसे आगे आएगा पैरा वाला, क्योंकि नाइट्रो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है, एक -M यानी कि रिजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एंड -I इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर अगर हम बोले तो -I हालांकि पैरा के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था इसके कंपैरिजन में, पर यहाँ पे जो नाइट्रो है वो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से H+ का रिमूवल ईजी नहीं होता, एंड इसके केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है जो कि है -I, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम। सो 36 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट pKa वैल्यू। ठीक है, तो pK वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, यानी कि जिसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा उसकी, देखिए जिसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा उसका pK वैल्यू सबसे कम। तो ये सारे के केस में तो जो आपकी फिनोल रिंग लगी है वो लगी है जो आपका ओल है ना, यानी कि OH ग्रुप लगा है और उसी OH का जो H है H+ की फॉर्म में बाहर निकल के एसिडिटी को शो करेगा। तो इन तीनों के केस में तो जो एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ है OH है, तो एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ जो OH है वो इस सिंपल इथेनॉल के कंपैरिजन में तो सबसे के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मतलब इथेनॉल का जो OH है उसका जो H+ आयन है दैट इज़ लीस्ट एसिडिक हुआ इथेनॉल, तो उसका हुआ हाईएस्ट pKa, तो 37 का हुआ सेकंड ऑप्शन। रिडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कैन बी परफॉर्म्ड बाय, ये दोनों तो क्या करते हैं, कार्बोनिल कार्बन की रिडक्शन करते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, जो इथाइल अल्कोहल की क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। नाउ 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट किए, पॉजिटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए लोन पेयर, इसमें भी सेम वही है। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये उल्टा बना रखा है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इनएप्रोप्रिएट है। 39 का थर्ड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आपको क्वेश्चन नंबर 40 का एंड प्रोडक्ट बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले कल भी किया था, ठीक है, और उसमें क्या था क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं।
ये देखिए इस तरीके से ये मोइटी दे रखी है आपको, एल्कीन यहाँ पे इंसर्शन होगी, इस तरीके की 3 मेंबर्ड रिंग बनती है मर्क्यूरिक एसीटेट वाली। नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 में से जो H नेगेटिव बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द लेस इंटर्ड कार्बन और ये 3 मेंबर्ड रिंग विल ब्रेक फ्रॉम हेयर और फर्दर यहाँ पे जाके आपका OH इंसर्ट होता है, यानी कि इस कार्बन पे। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है वो करेक्ट है। इस कार्बन पे OH लग रहा है एंड इस कार्बन पे H लगता है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस। अच्छा, अब हमें कोई एल्कीन दे रखी है और उसकी क्या हो रही है, हाइड्रोबोरेशन हो रही है। तो हमें मालूम है कि हाइड्रोबोरेशन में जो क्या करेंगे हम, BH2 जो है वो लेस हिंडर साइड पे लगता है, यानी कि यहाँ पर BH2 लगेगा और यहाँ पे H लगेगा और फर्दर D2O2 है, यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, OD। अब इसका हमको IUPAC नेम बताना है, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4th पे लगा है हमारा OD ग्रुप एंड 3 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या नाम बनेगा, 3 मिथाइल हेप्टेन 4 ओल नहीं है, D2O2 है तो 4 ड्यूटर ओल। ठीक है, तो 41 का थर्ड ऑप्शन। साइक्लोपेंटीन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोपेंटेनोल बाय यूजिंग। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट रीजेंट कौन सा रहेगा, तो जो कंसनट्रेटेड H3PO4 है, यानी कि हमारा एक अच्छा एसिड की प्रेजेंस में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होती है, तो 42 का फर्स्ट ऑप्शन। अब ये देखिए ये क्या दे रखा है, एलाइलिक अल्कोहल और साथ में PCC क्या करता है, एलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है। तो P तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन पे OH की हो गई जी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, HBr। अब HBr का अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल एडिशन होगा, सो Br विल गेट अटैच इनटू दिस कार्बन बिकॉज दिस कार्बन is having lesser number of hydrogen, so this will be your final product। 43 का fourth option। Now question number 44, which of the following is most acidic? So H2O, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे H+ का रिमूवल सबसे ईजी है, तो सबसे एसिडिक होगा ये वाला। नेक्स्ट, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिथॉक्सीफिनोल आर इन द ऑर्डर। तो उसके लिए सबसे पहले मिथॉक्सीफिनोल के स्ट्रक्चर्स को देखिए। अब मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सबसे आगे क्यों लिखा है मैंने मेटा वाला, क्योंकि मेटा पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये -I इफेक्ट लगाएगा। सो ड्यू टू -I इफेक्ट की वजह से मेटा वाला जो है ये OH इसका जल्दी बाहर निकलेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद सिंपल फिनोल, उसके बाद ऑर्थो वाला और उसके बाद पैरा वाला। यहाँ पे देखिए +M इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन साथ में -I भी लगा रहा है। अब -I इफेक्ट इसका OH से दूर हो गया, तो इसका -I इफेक्ट कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम कर रहा है, जबकि दे तो रिजोनेंस से ज़्यादा ही रहा है, तो इसलिए ऑर्थो वाला आ गया थर्ड पोजीशन पे। अब ऑप्शन देखिए, सबसे आगे मेटा वाला, फिर फिनोल, देन ऑर्थो एंड देन पैरा, तो 45 का थर्ड ऑप्शन। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए H+ का एडिशन होना है, तो नॉर्मली तो हमें पता है कि OH क्या करता है, जल्दी से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे इस बार इसका डबल बॉन्ड वाली एल्कीन से भी है। अब कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो H+ का एडिशन इस बार होगा इस कार्बन के ऊपर। अब या तो यहाँ हो सकता था या फिर यहाँ, अगर यहाँ H+ का एडिशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, अगर इसके ऊपर आएगा H लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। अब कार्बोकेटाइन यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ बन गया जी CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, जब देखो एडिशन कहाँ हुआ, इस कार्बन पे H+ यहाँ पे लगा, इस पे बना कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में OH विल शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन हेयर एंड दिस बॉन्ड विल माइग्रेट हेयर, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, यानी कि इस कार्बन से तो ये वाला बॉन्ड जुड़ गया ना, तो 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर में कन्वर्ट हो गई। और एक इस ऑप्शन में दे रखा, हमको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सोडियम में बी यूज टू ड्राई
Dry ethyl ether and not ethanol. Anhydrous calcium chloride cannot be used for drawing ethanol containing traces of water. Williamson synthesis is not superior method for the preparation of ether, which is absolutely wrong, because we know very well that Williamson synthesis is one of the good method for the preparation of ether. तो यही वाली जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कैसी है, करेक्ट है. नेक्स्ट, ईथर फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय वाटर. तो ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली और ये वाली, ये तीनों कैसी हैं, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं. ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर 2,3 पेंटेन डाइऑल. तो सबसे पहले तो आपको पेंटेन 2,3 डाइऑल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, विच इज़ दिस. अब इसके पास 2 कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन होने की वजह से 2⁻², यानी कि 4 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होंगे आपके 4, जो कि है ऑप्शन नंबर 4. फंक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल इज टू कैरी आउट क्लोरीनेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, विच इज़ राइट, बिकॉज फर्स्ट इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एस्टल्डिहाइड, फिर उसकी होगी क्लोरीनेशन. नेक्स्ट, टू कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल. आगे क्लोरल की क्या होती है जी, हाइड्रोलिसिस होती है. कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में ही बताया. तो ये तीनों फंक्शन ही करता है ब्लीचिंग पाउडर. तो 49 का हो जाएगा जी फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय लुकास टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, बोथ 1 and 2, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. तो इन दोनों के थ्रू ही हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. लुकास टेस्ट तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि उनके केस में ये क्या करेगा, यानी कि फिनोल जो आपका प्राइमरी अल्कोहल में कंसीडर करेंगे, ये टर्शरी, तो इन दोनों को भी डिस्टिंग्विश कर देगा. सिमिलरली जो न्यूट्रल FeCl3 है वो क्या करता है, वो सिर्फ फिनोल के साथ ही रिएक्शन देता है, दूसरे वाले के साथ नहीं देता. सो दोनों के थ्रू हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, एलाइल क्लोराइड. उसके बाद एक कंपाउंड बन रहा है जो कि फर्दर क्या कर रहा है, हीटिंग में एक अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है. तो हमें बताना है कि वो कौन सा रीअरेंजमेंट है. तो सबसे पहले देखिए, हम सोडियम फिनॉक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं. अब सोडियम फिनॉक्साइड और ये है आपका एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलाइड. दिस विल अटैक हेयर, Cl विल गो. तो इस तरीके का कंपाउंड बना आपका X, एंड फर्दर जब इसकी हीटिंग करे तो इसका 1,2 रीअरेंजमेंट होगा. देखिए 1,2, जैसे कि ये इसको हम 1 माने और इसको 2, तो उसको बोल रही हूँ मैं 1,2 अरेंजमेंट. अदरवाइज तो ये हायर क्लासेस में जाके पेरीसाइक्लिक में रिएक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे OH लग जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको इसने बोला है, देखिए कंपाउंड तो यही वाला है दोनों, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट या फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट. तो इस अरेंजमेंट का नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्योंकि फ्राइज के केस में तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एसिटाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एलाइल ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होता. अगर यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा होता तो हम ज़रूर कहते कि वो फ्राइज रीअरेंजमेंट है. सो इस वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. 52 आपको फिनोल दे रखा है एंड इसको ट्रीट किया है NaNO2 + H2SO4 के साथ. अब NaNO2 और H2SO4 को ट्रीट करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी ये आपका HNO2 है. क्या है ये, HNO2, यानी कि N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और साथ में क्या लगा है उसके, OH लगा है. तो OH तो वाटर की उसमें फॉर्म में निकल जाएगा और आपका जो NO पीछे रह जाएगा वो बीइंग अ इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच इनटू द रिंग. अब हम देखते हैं ऑप्शन. अब देखिए, एक तो NO ग्रुप मैंने कहा, ठीक है, OH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो ठीक है, मेटा पे लग गया NO ग्रुप. और दूसरा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले को ही देखें तो इसका OH अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करता है, बॉन्ड विल शिफ्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे NO की जगह NOH भी बन सकता है. तो थर्ड ऑप्शन विल आल्सो करेक्ट फॉर्म. सो फोर्थ का बोथ 1 and 3. नेक्स्ट, which of the following will give haloform test? We know that methyl ketone is the appropriate condition, appropriate and also the necessary condition for the haloform reaction. So this is the methyl ketone moiety. but जब ether हो
तो यहाँ सॉरी एस्टर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर ये, तो एस्टर के टाइम पे हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। बाकी ये रहा आपका एल्कोहल, इट इज़ आल्सो एल्कोहल, इट इज़ एल्कोहल बट इट विल गिव अपॉन ऑक्सीडेशन योर मिथाइल कीटोन। सो 53 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो देगा हमको जी पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाउ 54 आपको बताना है कि फिनोल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म, जो कि गलत है क्योंकि फिनोल एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम मोस्टली लुईस एसिड की प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं। अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर द रॉन्ग वन। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है हमको, फिनोल दे रखा है, फिनोल की हो रही है जी निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन। तो इस रिंग में यानी कि ये जो एरोमेटिक रिंग है इस पे जो डबल बॉन्ड लगे हैं उन सबको क्या जाती है रिडक्शन। तो फर्स्ट केस में तो आपको क्या मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि इसकी जगह OH लगा होगा और सेम यही रिंग होगी। एंड फर्दर HI और रेड फॉस्फोरस क्या करता है OH को भी रिड्यूस कर देता है, तो फिर मिलेगी आपको एंड में साइक्लोहेक्सेन रिंग। 55 का सेकंड ऑप्शन। नंबर 56 में देखिए जो पहला रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, तो क्लोरोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू फिनोल। तो पहला ही रिएक्शन का नाम क्या है, डॉज प्रोसेस, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और आपको ट्रू ऑप्शन ही बताना था, बाकी तीन को देखने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। अगला क्या है कि फिनोल बन गया। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH विल गिव फर्दर हमको देता है जी सैलिसैल्डिहाइड, विच इज़ योर राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये बोल रहा है बी इज़ फिनोल, तो बी फिनोल नहीं है, बिनोल बी तो हमारा सैलिसैल्डिहाइड बनता है, तो मतलब बी इनकरेक्ट हो गया। और क्या बोल रहा है, बी इज सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नॉट सैलिसिलिक एसिड, सैलिसैल्डिहाइड, विच इज़ रॉन्ग। एंड सी इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, विच इज़ फर्दर रॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है जो एकदम करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, हमको एल्काइन दे रखा है और ये जो हमारा एल्काइन है, ठीक है, इसकी क्या देखो क्या कर रखी है, हाइड्रोलिसिस है ना। तो हाइड्रोलिसिस फर्स्ट स्टेप में दे रखी है, तो मैंने क्या कहा, एक पे लगता है OH और एक कार्बन पे क्या लगता है जाके H लगता है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जाके H लगा, यहाँ पे जाके क्या लगा OH। अब इस पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, जब ये एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, पॉजिटिव इसी पे आना था बिकॉज CH3 इसको स्टेबलाइज कर रहा था, यहाँ लगा OH। फर्दर रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड O और CH2 का ये वाला देखो OH का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ उसने इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया, बन गया आपका प्रोपिनोन। आगे ग्रिग्नार्ड रीजन ने जब अटैक किया तो आपको अटैक मालूम है कार्बोनिल कार्बन पे हुआ और आपको क्या मिल गया, एल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम ने क्या किया, एसिडिक H को रिमूव किया और खुद उसकी जगह लग गया। और उसे अगले स्टेप में जब CH3Br के ऊपर अटैक हुआ तो Na Br के साथ निकल गया और O के साथ लग गया CH3। अब इसका नाम क्या होगा, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो देख लेते हैं, देखिए 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, तो 57 का फर्स्ट ऑप्शन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 58 करने के लिए अगेन आपको समझना पड़ेगा सेम पहले वाले तरीके से ही, ठीक है। देखिए ये दे रखा है आपको, CH3Br ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन गया जी, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे OH लग गया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको रिएक्शन में देखो क्या दे रखा था, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपको एल्कोहल दिया है ना, और आपको बोला है मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो डिहाइड्रेशन से जो एल्कीन बनती है
वो कौन सी होती है हमारी, मोर सब्सटीट्यूटेड, तो इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ बना। अगर माइनर बोल रहा होता तो डबल बॉन्ड लगता टर्मिनल वाले पे। अब B2H6 एंड H2O2 है जो कि बनाते हैं टर्मिनल एल्कोहल, लेकिन यहाँ तो सिमेट्रिकल कार्बन था तो दोनों में से किसी पे भी OH लग जाता। अब बात ये है यहाँ पर देखिए क्या बात है कि अगर हम कहते कि हमारा माइनर एल्कीन बनी है तो डबल बॉन्ड यहाँ होता और हमारे एंड वाले कार्बन पे लगता OH। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि A एंड Cr, A क्या बना था जी, एल्कोहल, ठीक है, और एंड में C भी क्या बना है, एल्कोहल। लेकिन पहले वाले में एल्कोहल जो था, ठीक है, अब पहले वाले का एल्कोहल देख लीजिए, ठीक है, और इस वाले का एल्कोहल देख लीजिए, दोनों पे किस पे लगा है, 1 2 कार्बन पे, 1 2 कार्बन पे, यानी कि दोनों में जो OH ग्रुप लगा है सेकेंड कार्बन पे लगा है, तो इसका मतलब बोथ आर द आइडेंटिकल एल्कोहल। सो 58 का हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी ग्रुप इन अ कंपाउंड इज determined and estimated by जीसल मेथड, कॉल्स मेथड, विलियमसन मेथड एंड हॉफमैन मेथड। तो जब भी हमें किसी ईथर में कितने मिथॉक्सी या इथॉक्सी ग्रुप लगे हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं जीसल मेथड से। ये याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। सो 60 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर